हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिक टॉपिक ऑफ द डे में। आपको पता है, सीरीज़ में हम लोग इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, आइदर फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। सभी स्टैटिक टॉपिक्स मैं आपके लिए कवर करा रहा हूँ दोस्तों। ये जो दोस्तों वीडियोज़ है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, साथ में अगर आप बैंकिंग के लिए या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है इस चैनल पर आपको दो तरह के वीडियोस मिलते हैं, एक आपको जीएस के वीडियोस मिलते हैं, दूसरे आपको स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस मिलते हैं। स्पोकन इंग्लिश अगर आप अपनी अच्छी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अच्छे से समझना, क्लियर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। बिफोर दैट आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में से, हेयर दिस इज़ मी। एंड अगर दोस्तों अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर लीजिएगा, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। सारी जो मेरे वीडियोज़ की अपडेट्स हैं, जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, सभी मैं आपको डिटेल इसमें देता हूँ। राइट, ओके। चलिए आज हम बात करेंगे दोस्तों वेदास के बारे में, बट बिफोर दैट वेदा के बारे में बात करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं आखिर बेसिकली इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। वेदास आपको पता है क्या होते हैं? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आज आपको सब बता दूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बेसिकली वेदा के पीछे की स्टोरी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड वेदास। आफ्टर दैट वी विल हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास। देन वी विल चेक दिस आउट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वेदास आर देयर, यानी कि वेदा के 4 पार्ट के अलावा उनके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं। देन वी विल हैव द कंक्लूजन। राइट, तो ये हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। वेदास का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वेदा की स्टोरी से। बेसिकली वेदा के पीछे की दोस्तों स्टोरी ये है, जो हमारे युग चलते हैं, अभी कलयुग चल रहा है, तो ये युग जब स्टार्ट होते हैं दोस्तों, तो उसके स्टार्ट होने से पहले ऐसा माना जाता है जो लॉर्ड ब्रह्मा है, लॉर्ड ब्रह्मा सो रहे थे, और सोते वक्त, जब ये सोते हैं बेसिकली, तब एक युग से दूसरे युग में ट्रांजिशन होता है। तो व्हेन ही वाज स्लीपिंग, तो बेसिकली हुआ क्या, इनकी जो नॉलेज है वो लॉर्ड ब्रह्मा के माइंड को लीव करके एटमॉस्फेयर में जाके फैल जाती है। जो वेदास की नॉलेज है, तो बेसिकली जो वेदास की नॉलेज है अकॉर्डिंग टू दिस माइथोलॉजिकल स्टोरी, जो वेदास की नॉलेज है वो ब्रह्मा के माइंड से निकल के आई है। और ये जो नॉलेज फैल जाती है, ये बेसिकली स्टोर हो जाती है, सैक्रेड वेदास की जो नॉलेज स्टोर हो जाती है कॉस्मिक एनर्जी के रूप में। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर और स्काई में और नेचर में। इसके बाद दोस्तों जो संत होते हैं, जो सेजेस होते हैं, जो ऋषिज होते हैं, वो बेसिकली इस कॉस्मिक नॉलेज को गैदर करते हैं और इसको एक रिटन फॉर्मेट, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे देते हैं, जिसको हम लोग वेदास कहते हैं। जो हमारे 4 वेदास होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वेदास हैं, वो बेसिकली बन जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक बेसिक सी स्टोरी है बिहाइंड दिस, कि जो लॉर्ड ब्रह्मा हैं वो जब वो सो रहे थे, उनके माइंड से बेसिकली वेदा की नॉलेज निकली, कॉस्मिक एनर्जी में चली गई, एटमॉस्फेयर में आ गई, और इसको हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसे कलेक्ट किया और इसको एक टेक्स्ट की फॉर्म दे दी। ये स्टोरी थी दोस्तों। अब दोस्तों कुछ बेसिक बातें जानते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका हम लोग जानते हैं। अगर दोस्तों वेदास की बात करता हूं तो बेसिकली नो बडी नोज हु हैज रिटन दिस वेदास। ये वेदा आखिर लिखे किसने, ये किसी को नहीं पता। हाँ, ये कहा जाता है, कोई कहता है वेद व्यास के द्वारा लिखे गए हैं। तो बेसिकली ऐसा कोई फॉर्मेट हमारे पास नहीं है, लेकिन लिखे जरूर गए हैं। तो ज़्यादातर यही माना जाता है कि जो हमारे ऋषि मुनि उन्होंने इस वेदास को लिखा है। राइट। कुछ लोग दोस्तों ये भी मानते हैं कि जो हिरण्य गर्भ है, जिसको हम लोग गोल्डन वॉर्म भी कहते हैं, गोल्डन वॉर्म से ये बेसिकली निकल के आए हैं, दिस सुप्रीम वेदास और अलमाइटी वेदास। इनको हम लोग परम ब्रह्मा भी कहते हैं, परम ब्रह्मा के साथ ही बेसिकली निकल के आए थे। तो दोस्तों बेसिकली इन वेदास में होता क्या है, आपने सुना होगा वेदा ये वेदास बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं का एक इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है। तो बेसिकली वेदास में है क्या? स्क्रिप्चर है, नॉट स्कल्पचर, स्क्रिप्चर है। तो वेदास में दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें बहुत पवित्र राइटिंग है, सैक्रेड राइटिंग्स मिलेंगी, पोएम्स आपको मिलेंगी, और श्लोक और मंत्रास आपको खूब सारे मिलेंगे वेदास के अंदर। तो दोस्तों यही होता है बेसिक इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों एक बात और जानते हैं हम, देखिए अगर हम लोग डिवाइड करें जो हमारे रिलीजियस, हिंदू जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति। अब इन दोनों में दोस्तों फर्क क्या है? श्रुति बेसिकली वो होता है जिसका मतलब होता है सुनना,
जो भी चीज हमने सुन के ग्रहण की है उसे हम लोग श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनना। स्मृति का दोस्तों बेसिकली मतलब होता है रिमेंबर, जो हमारे दिमाग में स्टोर हो गया, जो हमारे माइंड में सेट हो गया, उसे बोलते हैं स्मृति, यानी कि हमारी मेमोरी के बेस पर जो हम लिखते हैं। तो श्रुति और स्मृति के बेस पर दोस्तों हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो डिवाइडेड है। हमारे जो श्रुति टेक्स्ट है यानी कि जो सुनकर बने हैं बेसिकली वो है वेदास, संहितास, ब्रह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे स्मृति टेक्स्ट हैं जिसमें हमारे पुराणास आते हैं, सूत्रास आते हैं, हमारे एपिक रामायण महाभारत आते हैं, मनु स्मृति, स्मृति के बेस पर लिखी गई है, तभी इसका नाम है स्मृति, राइट। और जो श्रीमद् भगवद गीता है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्मृति लिटरेचर। सो आई होप दिस इज क्लियर हमारे रिलीजियस टेक्स्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो आज हमारा मेन फोकस है श्रुति लिटरेचर, एंड श्रुति लिटरेचर में हमारा फोकस है मेन वेदास के ऊपर। सो आई होप दिस लाइन इज क्लियर, दिस कंसेप्चुअल लाइन इज क्लियर टू यू। तो बेसिकली दोस्तों वेदा का जो मतलब होता है, द वर्ड वेदा का मतलब होता है टू नो, यानी कि नॉलेज। इसका बेसिक मतलब यही है, नॉलेज। ओके तो बेसिकली ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। जो ऋषि मुनि थे इन्होंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन की स्टेट से इन्होंने इसको रिटन फॉर्म में लिखा। तो बेसिकली दोस्तों हमारे जो वेदास होते हैं वो दो तरीका, बेसिकली 4 तरीके वेदास होते हैं। एक हमारा होता है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अथर्ववेदा दोस्तों लेटेस्ट वेदा है। ऐसा कहा गया है कि ये जो वेदा था इसको राक्षसों ने लिखा है और इसमें आयुर्वेदा के बारे में बातें कही गई हैं। और इसको जो अथर्ववेद है इसको ये भी बोला गया दोस्तों, इसको बाद में लिखा गया था। पहले 3 वेद लिखे गए थे लेकिन अथर्ववेद कॉस्मिक एनर्जी में ही था, इसको बाद में कलेक्ट किया गया शिव जी की हेल्प से, राइट। तो ये एक मैथोलॉजिकल बातें हैं दोस्तों, लेकिन बेसिकली अभी हमारे पास 4 वेदास हैं टोटल, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अब दोस्तों इन वेदास के अंदर आपको मिलता क्या क्या है? ऋग्वेदा में आपको क्या मिलेगा, अथर्ववेदा में आपको क्या मिलेगा, यजुर्वेदा में आपको क्या मिलेगा? अगर हम ऋग्वेदा की दोस्तों बात करते हैं, सो इन ऋग्वेदा यू विल गेट हाइम्स यानी कि श्लोक आपको मिलते हैं जिसमें भगवान की पूजा के बारे में बताया गया है, डिवोशन ऑफ द गॉड, एंड दे आर प्रेजिंग द गॉड लाइक एनीथिंग। इसमें काफ़ी सारे हाइम्स आपको मिलेंगे। और हाइम्स किस लिए मिलते हैं, यानी श्लोक किस लिए मिलते हैं? सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, यानी जो सैक्रिफाइस करने के लिए रिचुअल्स है उनके लिए मंत्र वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सामवेदा दोस्तों डेडिकेटेड है म्यूजिक को। बेसिकली ये यहाँ पर देखिए मंत्र हैं ऋग्वेदा में, सामवेदा में बताया गया कि मंत्रों को उच्चारण कैसे किया जाता है, उनको गा के कैसे बताया जाता है। इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक। नेक्स्ट इज यजुर्वेदा। यजुर्वेदा इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग रिचुअल्स। जो रिचुअल्स ऋग्वेदा में बताए गए हैं आखिर उन्हें परफॉर्म करने का तरीका क्या है वो यजुर्वेदा में एक्सप्लेन किया गया है। हमारा चौथा और आखिरी वेद होता है दोस्तों अथर्ववेदा। अथर्ववेदा बेसिकली रिलेटेड है मेडिसिन से, डिजीजेस से, क्योंकि जब इंसान की बॉडी स्वस्थ रहेगी तभी तो वो ये तीनों वेदा को पढ़ पाएगा या इसमें जो लिखा है उसे इंप्लीमेंट कर पाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारे ये 4 वेदास होते हैं, आपको याद रखना है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ओके अब दोस्तों ये जो 4 वेदा मैंने आपको बताए हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ये जो 4 वेदा हैं हर एक वेदा को डिवाइड किया गया है इन चारों में। बेसिकली 4 वेदा को हर एक इन चारों में डिवाइड किया गया, यानी कि जैसे ऋग्वेद है उसका एक संहिता होगा, एक ब्राह्मणा होगा, एक आरण्यका होगा, एक उपनिषद होगा, राइट। सो दीज 4 वेदास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज 4 थिंग्स। एक एक करके समझते हैं संहिता क्या है और ये सारी चीजें क्या है। ये बातें दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हमारे वेदास होते हैं बेसिकली ये श्रुति से निकल के आए हैं, सुनकर बेसिकली आए। इट मीन्स टू हियर एंड दे आर द कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। अगेन ये जो वेदास है ये डिवाइडेड होते हैं संहिता में जिसमें हाइम्स आते हैं, ब्रह्मनास में जिसमें रिचुअल्स को एक्सप्लेन किया गया है, अरण्यकास में जिसको फॉरेस्ट के बारे में, अरण्यका का मतलब ही फॉरेस्ट होता है, और उसके बाद उपनिषद जिसमें फिलोसॉफिकल ट्रीटीज की बातें, फिलोसॉफिकल बातें की गई हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, आप लिंक कर पा रहे होंगे चीज़ों को, कैसे वेदा हुए, पहले श्रुति हुई, श्रुति वेदा बने, फिर चारों वेदा बने, फिर उससे चारों वेदा किस तरह से संहिता, ब्रह्मणा, अरण्यका और उपनिषद में डिवाइड हुए। अब दोस्तों एक एक करके जरा बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, संहिता के बारे में। संहिता की हम बात करें तो ऋग्वेदा संहिता बेसिकली है, इसमें 10 बुक आपको मिलेंगी ऋग्वेदा की अगर हम बात करें। अगर हम सामवेद की दोस्तों बात करते हैं तो ये बेसिकली सामवेद में जो मोस्टली संहिताज हैं, जो मोस्टली वर्सेज हैं वो बोरो किए गए हैं ऋग्वेदा से ही।
यजुर्वेदा की बात करें दोस्तों तो इसमें ये डील करता है परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल्स के बारे में, और अथर्ववेद हमारी बात करता है स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में, जादू के बारे में बात करता है, साथ में मेडिसिन के बारे में भी ये बात करता है। समहिता की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आता है ब्रह्मनाज। ब्रह्मनाज की अगर हम बात करें तो हर एक वेदा का एक ब्राह्मण होता है। तो बेसिकली क्या है, ब्रह्मनाज आर द प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ द समहितास पोर्शन। जो संहिताज में लिखा गया है उसको प्रोज में यहां पर एक्सप्लेन किया गया है ब्रह्मनाज में, टू गिव द डिटेल्स एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ सैक्रिफिशियल रिचुअल्स एंड देयर आउटकम्स। तो याद रखिएगा ब्रह्मनाज क्या है, समहिताज की ही प्रोज एक्सप्लेनेशन है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं अरण्यकाश। अरण्यकाश का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है द बुक विच इज रिटन इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बैठ के जो पढ़ाई की जाती है उसे हम लोग अरण्यकाश कहते हैं। तो बेसिकली ये भी इंटरप्रिटेट करता है सैक्रिफिशियल रिचुअल्स को, सिंबॉलिक एंड फिलोसॉफिकल वे को। दोस्तों आखिरी में हमारा आता है उपनिषद। उम्मीद करता हूं आपने ये जरूर सुना होगा उपनिषद। उपनिषद का बेसिकली मतलब होता है टू सिट विद गुरु और टू सिट नियर गुरु। टोटल हमारे जो हमारे उपनिषद है वो 108 हैं बेसिकली। उसमें से जो 13 जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास माने जाते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक आप जानकारी याद रखिएगा। वेदास के बारे में इतनी नॉलेज आपके लिए मोर देन इनफ है। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट वेदास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वेदा का जो चैप्टर है समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इस तरह के करंट अफेयर के टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक, इंग्लिश लैंग्वेज को टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। So that's all about this video. Thank you so much. Take care. Bye bye.